नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हमने जो हमारा क्लास नंबर 6 था उसका जो आज पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कैसा होगा। उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वह कैसा होगा। तो उत आपका तय में हमारा हलंत लग जाएगा, तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा उत्वजल। और इसमें आपकी व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी जो है वह व्यंजन संधि है। इसमें जो हमारी है वह व्यंजन संधि है। और दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा दिगंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर का दिक यानी कै में हमारा हलंत लग जाएगा, दिक प्लस अंबर, ये हमारा दिगंबर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें भी हमारा जो होगा वह व्यंजन संधि होगी। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताइए। उल्लंघन उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताना है, तो उल्लंघन का जो हो जाएगा उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन हो जाएगा। और इसमें हमारी कौन सी संधि है, तो इसमें जो हमारी है इसमें भी हमारी व्यंजन संधि है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है। तो बाल पक जाने पर कोई अनुभव नहीं हो जाता है। बाल पक जाने पर कोई अनुभव नहीं हो जाता है, यही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यही शुद्ध हो जाएगा कि बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। 55 में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें, खुले पैसे दें, ये तो नहीं होगा हमारा। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, यह भी नहीं होगा। कृपया खुले पैसे दें, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृपया खुले पैसे दें। और 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको फिर एक बार चयन करना है कि निम्नलिखित में से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। यानी चिड़िया दनादन 5 दाने चुन गई। यहाँ पे दाने हैं तो दाने जो हमारा हो जाएगा वह बहुवचन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि चिड़िया जो थी वह दनादन 5 दाने चुग गई। और 57 नंबर बताइए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए किए हैं। भारत में चंद्रयान, ये भी नहीं है। और भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है, ये भी नहीं है। और भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, ये भी नहीं है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बन रहा है कि भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। 58 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को आपको एक बार फिर चयन करना है। तो बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, यही हमारा ऑप्शन नंबर यही इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जो बत्तखों का झुंड था वह पानी में तैर रहा था। 59 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य एक बार फिर आपको चयन करना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो नदियों के पानियों से, पानियों यहाँ दे रखा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ भी पानियों दे रखा है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है, ये भी नहीं होगा। यानी नदियों के पानी से सिंचाई जो है वह की जाती है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। आदमी बनने मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, यानी आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो किसी अन्य जीव के आदमी में परिवर्तित होना, यह भी नहीं होगा। आदमी जैसा दिखना, यह भी नहीं होगा। यानी अच्छा व्यवहार करना आदमी बनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। और रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, निशाचर कहते हैं। और बाकी
बाकी आपका क्या देखें, निशाकर दे रखा है। निशाकर क्या होगा, यानी निशाकर यानी निशा करने वाले यानी चंद्रमा। और बंचर क्या हो जाएगा, तो वन में विचरण करने वाले या जंगल में चरने वाले को हम विचरण कहते हैं। और तमोचर क्या हो जाएगा, तो अंधेरे को चुराने वाला अर्थात सूर्य, इसका अर्थ हमारा सूर्य हो जाएगा। और यानी वन को चरने वाले को बंचर और निशाकर चंद्रमा को कहते हैं। और जो रात में भ्रमण करते हैं उस प्राणी को हम निशाचर कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, तो अखाद्य पदार्थ हो जाएगा। यानी जो खाने योग्य ना हो उसे हम अखाद्य पदार्थ कहते हैं। और जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अनिकेत। जिसके पास घर ना हो उसे हम अनिकेत कहते हैं। और गृही किसे कहते हैं, तो गृहस्थ को। गृही को गृहस्थ हो जाएगा। अभिषेक यानी अभिषेक का अर्थ होता है जल छिड़काना, यानी राजा के सिंहासन रोहण का अनुष्ठान। या अकिंचन किसे कहते हैं, तो जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो और वह बेहद गरीब हो तो उसे हम अकिंचन कहते हैं। और जल छिड़काना जिसे हम अभिषेक कहते हैं। और अनिकेत जिसके पास घर ना हो। और गृही का अर्थ होता है गृहस्थ। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, तो गुस्से का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो अपकर्ष। बाकी अमर्ष, क्रोध और रोष ये सारे के सारे गुस्से के समानार्थी हैं। लेकिन आपका जो अमर्ष है, अमर्ष जो है वह गुस्से का समानार्थी नहीं है। और इनमें से कौन सा शब्द जो है वह मद का समानार्थी नहीं है। मद का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर स्थिल। स्थिल जो है वह मद का समानार्थी नहीं है। और जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है, तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे हमारा हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा स्त्रीलिंग होता है। जैसे हमारा हट होता है उनको अगर स्त्रीलिंग बनाना होता है, जैसे चिल्लाहट, चिकनाहट, घबराहट, सबकाहट और बौखलाहट आदि जो हैं यह हट लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। और पुल्लिंग इस संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से कला विशेषण पर क्या रूप होगा, यानी पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर अगर स्त्रीलिंग कर दें तो कला विशेषण का रूप क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो काली। जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम काला विशेषण के रूप में हम काली होगी विशेषण एक विकारी शब्द होता है जो लिंग वचन कारक से प्रभावित होता है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली, तो कव्वाली में हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। जो फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा के कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे आपका अफसोस हो गया, आबादार हो गया, आबरू हो गई, और आपका आतिशबाजी और आदि, आमदनी, आवारा और कुत्ता, ये जो हैं आपके फारसी शब्द हैं। कव्वाली क्या है, तो कव्वाली एक स्त्रीलिंग है। और कव्वाली कैसा शब्द है, तो कव्वाली जो है एक फारसी शब्द है। और संज्ञा के रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है, इनमें से कौन सा लिंग होता है, तो यह स्त्रीलिंग होता है। और इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो ये क्या किया जाता है, तो अंतस्थ स्वर के बाद ए लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जैसे हमारा क्या है, तो गाय, गाय का क्या हो जाएगा, तो गायें, गाय का गायें। और बात का क्या हो जाएगा, बात का बातें, बात का बातें। और बहन का क्या हो जाएगा, तो बहन का क्या हो जाएगा, तो बहन का बहनें हो जाएगा। ऐसे हमारा ए लगा देंगे तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होता है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होता है,
तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, ये तो नहीं होगा। और उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि दिए गए उर्दू शब्द का सौदा का बहुवचन रूप में कोई परिवर्तित नहीं होता। यदि सौदा के अंत में गर लगा देते हैं तो नया शब्द सौदागर बन जाएगा, इसका अर्थ व्यापारी हो जाएगा। और हिंदी में मैं का बहुवचन होगा, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा, तो ये हो जाएगा हम। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका अशुद्ध है। तो कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक अक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप में बहुवचन बदला जाता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यही हमारा अशुद्ध हो जाएगा। और आगे देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, इस उक्ति में कौन सा आपका अलंकार है। तो इसमें हमारा क्या है, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है, इसमें हमारा जो है वह रूपक अलंकार है। उपयुक्त कब्दी वाक्य में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार तीन बातों का होना आवश्यक है। उपमेय का उपमान का रूप देना, और वाचक पद का लोप होना, और उपमेय का साथ साथ वर्णन करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले मणियों के मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। इस काव्य में कौन सा आपका अलंकार है। इसमें हमारा जो है वह अतिशोक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा अतिशोक्ति अलंकार है, यानी अतिशोक्ति अलंकार वहीं होता है जहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ाकर एक सीमा या मर्यादा को उल्लंघन हो जाए, वहाँ पे हमारा अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का जो है वह जीवन सफल हो और आप सब एक अच्छे मार्ग पे चल सकें। तो इसी के साथ आज हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं।